हे गाइस, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो हर साल प्रीलिम्स में ज़रूर से रिपीट होते हैं। तो बेसिकली 2015 से 24 के सारे PYQs को एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ से प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एटलीस्ट अगर आप इन टॉपिक्स को भी करके जाते हो तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स से वो 75 to 80% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। तो मैंने पूरा चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक समराइज वे में समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो है GDP, NDP, GNP, NNP। ये तो बेसिक्स टॉपिक्स पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ टैक्स टू GDP रेशियो, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नॉमिनल GDP, रियल GDP, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। GDP डिफ्लेटर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेक्टर्स। 2024 का भी अगर आप पेपर देखते हो तो सेक्टर्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। तो ये वो टॉपिक्स है जो नेशनल इनकम से आपको एटलीस्ट रेडी करके जाना है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर मनी एंड मनी सप्लाई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी, ये तो UPSC के फेवरेट टॉपिक्स है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से हर साल एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन फिएट मनी, लीगल टेंडर, मनी मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट ऑफ M0, M1, M2, M3 एंड M4 मनी, सेंट्रल डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल रूपी। ये जो टॉपिक्स है ये मनी और मनी सप्लाई के अंदर हमें करके जाना है। जैसे मनी मल्टीप्लायर में 2019 एंड 2021 दोनों ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम टू सेम, ऑप्शंस को भी चेंज नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मनी एंड मनी सप्लाई के। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसीज। इनके अंदर हम पहले RBI के रोल को पढ़ेंगे कि RBI का क्या रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसीज में। देन वी विल डिस्कस कि बैंक रेट, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, यानी कि जितने भी क्वांटिटेटिव मेजर्स है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, उन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर SLR और CRR, ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्टेरलाइजेशन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स, ये एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एक्सपेंशनिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये टॉपिक्स मॉनेटरी पॉलिसीज से कंफर्म है कि इनसे किसी ना किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो ये हमें मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर रेडी करके जाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशंस। सो अगर बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशंस का बात किया जाए तो सबसे पहले कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ना है। देन पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन 2 के बारे में हमें पढ़ना है। डेवलपमेंट बैंक्स, 6 टाइप्स के जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं उनके बारे में। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल इन्फ्यूजन, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एसेट्स ऑफ बैंक, चाहे वो टाइम हो, टाइम एसेट्स या डिमांड एसेट्स, ये दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। कॉरपोरेटिव बैंक्स और सिंडिकेट लेंडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन से। किसी एक ना एक टॉपिक से या 2 टॉपिक से पक्का UPSC 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गए बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशंस के टॉपिक। इसी तरीके से अगर देखा जाए
पेमेंट इकोसिस्टम। पेमेंट इकोसिस्टम्स के अंदर NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम ऐप, UPI, ये सब टॉपिक बहुत हॉट रहते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में भी चलते हैं और ये करंट इवेंट्स में भी आते हैं। तो ये सब टॉपिक से UPSC लगातार क्वेश्चंस पूछता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, शॉर्टेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, ये सब हमें पेमेंट इकोसिस्टम में टॉपिक्स कवर करना है। वहीं पे अगर बात किया जाए इन्फ्लेशन एंड रिसेशन में, तो यहाँ से इन्फ्लेशन के बेसिक टॉपिक्स जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सब से तो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। CPI, WPI, इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, यहाँ पे दोनों के रोल्स को देखेंगे। RBI किस तरीके से कंट्रोल करता है वाया मॉनेटरी पॉलिसीज, एंड गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करता है वाया फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों चीज को कवर करेंगे इन्फ्लेशन के अंदर। तो बेसिकली इन्फ्लेशन जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये आपको रेडी करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग। इसके अंदर फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गवर्नमेंट के कितने डेफिसिट्स होते हैं, चाहे वो बजट डेफिसिट्स हो, रेवेन्यू डेफिसिट्स हो, फिस्कल डेफिसिट हो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स हो, मॉनेटरी डेफिसिट हो, प्राइमरी डेफिसिट हो, ये सारे डेफिसिट्स को अच्छे से फॉर्मूलाज के साथ रेडी करना है। कैपिटल बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, सॉवरेन गोल्ड स्कीम्स, GST, इक्विलाइजेशन टैक्स, FRBM एक्ट 2003, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग का। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपके बजट वाले पार्ट में आ जाता है। कैपिटल बजट ये आपका बजट का पार्ट है। FRBM एक्ट ये बजट का पार्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया गया था। तो ये तो हो गए फिस्कल पॉलिसीज के चैप्टर्स, टॉपिक्स बेसिकली जो कि आपको रेडी करके जाना है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर्स। एक्सटर्नल सेक्टर्स के अंदर अगर देखा जाए तो जितने भी रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे वो आपका IMF का हो, चाहे वो आपका WTO का हो, या जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सारे के रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही डीपली पढ़ के जाना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से कवर करना है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, बेजल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्राइसिस, इंपोर्ट कवर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और करेंसी डिवैल्यूएशन। करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लिंक करना है इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है हर साल UPSC में। बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स का। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जितना भी होता है, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, पार्टिसिपेटरी नोट्स, बॉन्ड्स मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कैपिटल मार्केट्स। अभी रिसेंट ईयर में ये देखा गया है कि UPSC ने अपने ट्रेंड को थोड़ा चेंज किया है और फाइनेंशियल मार्केट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी सारा न्यूज़ अभी रिलेटेड आता है। जैसे अभी आप देखोगे तो सेबी में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स जो है न्यूज़ में बहुत रहते हैं। तो UPSC को इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको मैंने एक समराइज वे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। एटलीस्ट अगर आप इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हो तो प्रीलिम्स में आपके अच्छे खासे चांस हो जाते हैं कि आप 75 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दो, क्योंकि ये होलिस्टिक पूरा का पूरा टॉपिक है जो कि प्रीवियसली 2015 से 2024 तक के PYQs को एनालिसिस करके बनाया गया। तो ये था इकोनॉमिक्स का आज का वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।